देख रहे हैं अंबर टाइम। शनिवार को जिला न्यायालय सहित तहसील मुख्यालय पर लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय में पारिवारिक विवादों के कारण करीब 2 सालों से अलग रह रहे पति पत्नी समझौता होने के बाद फिर एक दूसरे का हाथ थाम साथ रहने को तैयार हुए। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामजी गुप्ता की मौजूदगी में कोर्ट में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर नए जीवन की शुरुआत के साथ खुशी खुशी घर भेजा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, BSNL संपत्ति कर एवं जलकर के प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय रतलाम, जावरा, आलोट तथा सैलाना में प्रकरण रखे गए थे। माननीय न्यायाधीशों ने बताया, घरेलू छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच मतभेद था जो दूर हो गया। लगभग 40 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए थे, जिसमें करीब 10 प्रकरणों में निराकरण हो चुका है और अभी तक 3 परिवार ऐसे हैं जिनका रिकंसिलिएशन होकर साथ में जा रहे हैं। बाकी कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि जिन्होंने आपसी राजीनामा होकर भरण पोषण के प्रकरण थे वो समाप्त हो चुके हैं। अभी शाम तक और संभावना है कि और भी कुछ पति पत्नी आपस में रिकंसिलिएशन होकर वापस एक साथ घर जाएंगे। अच्छा सर, कोर्ट के सामने ये बात क्या चीज़ महत्वपूर्ण आई कि पति पत्नी में आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आ जाती है कि उनको कोर्ट तक आना पड़ता है? क्या कारण लगा आपको इन केसों में? इन केसों में सामान्य तौर पे क्या होता है कि एक तो मैच्योरिटी कम रहती है, दूसरा यदि तृतीय पक्ष का इन्वॉल्व लोगों में हो जाता है तो फिर थोड़ी सा राजीनामा की संभावना कम होती है और उन लोगों को बहका दिया जाता है। यदि आपस में दोनों लोग बैठ के आपस में बातचीत करें तो सामंजस्य जल्दी बन सकता है और मामले निपट सकते हैं। सर, आज लोक अदालत थी, यहाँ कई पारिवारिक मैटर भी यहाँ आए हैं। क्या किस तरह के मामले ज़्यादा आए हैं यहाँ पर परिवार के? ये तो अभी मेरा ख्याल है कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय ने आपको बताया है। भरण पोषण के मुकदमे और जो डाइवोर्स के मुकदमे चल रहे थे वो यहाँ उसमें से कुछ मामलों में जो डाइवोर्स के थे उसमें लोग डाइवोर्स के केस में लोग वापस मिल करके गए। यानी जब एक परिवार जो विवाह विच्छेद के कगार पे आ गया था और वापस मिल के जाता है तो उसमें कितनी खुशी होती है इसकी हम लोगों को कितनी खुशी होती है और मेरा ख्याल है समाज के सभी प्रबुद्धजन को इसमें खुशी होती है। तो आज 3 परिवार करीब करीब मिल करके जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारे गुप्ता जी का, ओबी जी का, सोती जी का बड़ा सहयोग रहा है और मैं इन सभी को अपनी ओर से व्यक्तिगत बधाई देता हूँ, व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूँ कि इनके अथक प्रयास से 3 परिवार पुनः जुड़े हैं और उनके बीच में जितने मिसबिलीफ थे, अविश्वास था, वो सब खत्म हुआ है और मिल करके जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, अच्छा प्रयास है। आप लोगों के सहयोग से और प्रयास ऐसा होता रहे कि लोग परिवार को एक करने के लिए, आपस में सामंजस्य बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें और कम्युनिकेशन गैप ना रखें। अगर हस्बैंड वाइफ और उनके बीच में विश्वास रहे तो मेरा ख्याल है परिवार न्यायालय में मुकदमेबाजी की स्थिति नहीं है। सर, ये जो 3 परिवार मिले हैं ये कितने साल से अलग थे? ये मेरा ख्याल है कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय बता पाएंगे। सभी परिवार लगभग 2 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे थे। अच्छा सर, जैसे 3 परिवार मिले हैं, एक परिवार की कोई कहानी के इस कारण ही अलग हुए और बाकी फिर हमने ये प्रयास किया तो वापस ये इनका समझौता हो गया। तो ये कहानी क्या थी? कोई कहानी बता सकते हैं? मोबाइल के कारण विवाद था इनका या फिर कोई आशंका करते नहीं है? नहीं, बिना नाम बताए भी आप बता सकते हैं। इनके बीच में कहीं ना कहीं पक्षकारों के बीच में मतभेद होते हैं छोटी छोटी बातों को। किन बात? कोई महत्वपूर्ण बात होगी जिसके लिए? घरेलू बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। आपने जो भी रहती है वो रहता है उनके बीच में। कोई मोबाइल का कारण था या फिर आपस में मतलब गुस्सा कोई कारण था उनका आपस में? कोई भी विवाद जब न्यायालय तक आता है तो किसी एक विवाद के कारण नहीं आता है। जब कई मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और जहां अविश्वास की भावना आ जाती है तब फिर वो मामले कोर्ट तक आते हैं।
नहीं, इसमें कोई माता पिता कारण बने हो, कभी वो न्यूक्लियर परिवार की तरह रहना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो? नहीं, इसमें इन लोगों में ऐसी स्थिति नहीं थी। कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी बातों को लेकर कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया है, आप हमारा ध्यान नहीं रख रहे हो, बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो, इस तरह छोटी छोटी बातों को, जो कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं थी, इसीलिए उनके मध्य जल्दी सामंजस्य बन गया। उन लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि उनके कारण हमारा भविष्य खराब होगा, और ये बातें जो विवाद की बातें थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि जिनके कारण हमको अलग रहना पड़े। शहर से लेकर अंचल तक चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर क्या शहर क्या गांव, सभी जगह वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। रतलाम में कई जगह चोरी की वारदात के बाद बीती रात ग्राम धराड़ में सुने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर इस मकान से लाखों की नकदी और सोने के जेवरात ले उड़े। धराड़ निवासी महिपाल सिंह का परिवार कल्याणपुरा शादी में गया हुआ था। महिपाल स्वयं शाम को अपनी नाइट ड्यूटी के लिए रतलाम रस्सी फैक्ट्री में आ गए थे। शनिवार सुबह जब महिपाल सिंह ड्यूटी पूरी कर वापस धराड़ अपने घर पहुंचे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ है। उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। फिर घर के अंदर पहुंच देखा तो सामान अस्त व्यस्त था। घर में रखी नकदी और जेवरात को देखा तो वह गायब मिली। साले की शादी में घाटा बिरलो जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। खबर के मुताबिक नगरा निवासी प्रजापत परिवार बाइक से जा रहे थे, तभी बिलपांग थाना क्षेत्र में सरवड़ में पेट्रोल पंप के आगे बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में लक्ष्मीबाई पति गजाराम, विनय पिता धर्मेंद्र तथा धर्मेंद्र पिता राजाराम घायल हुए हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में भर्ती घायल धर्मेंद्र ने बताया, धर्मेंद्र प्रजापत नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं नगरा गांव में रहता हूँ। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ? कल लगभग 4 बजे 4:30 बजे एक्सीडेंट हुआ और आदिवासी लोग थे, दारू पिए हुए रखे थे और रोड क्रॉस कर ली जल्दी से बिना देखे। तो हमारी गाड़ी जा रही थी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं घाटा बिलोज जा रहा था। काय के? मैं शादी में जा रहा था, अपने साले की शादी में जा रहा था। और किसका एक्सीडेंट हुआ? और मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी मम्मी थी पीछे और बीच में मेरा लड़का था। हेलमेट सीट बेल्ट के बाद अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सड़क पर यातायात पुलिस उतर गई है। वाहन चालकों को 15 दिसंबर तक का समय दिया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। शनिवार से शहर में ट्रैफिक अमले ने सड़क पर उतरकर आम जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया है। दुपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन सवारों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। शहर में पिछले कई दिनों से इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। शनिवार को दोबत्ती क्षेत्र में ट्रैफिक डीएसपी अनिल रॉय के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई की। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आगामी 15 दिसंबर से पूर्व लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समय के पश्चात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होना पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर, हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट को लेकर के आदेश निकाले गए हैं जो मिले हैं, उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से कार्रवाई रहेगी? हाँ, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 15 दिसंबर तक जो 1 अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत जो भी वाहन हैं उनको अपने वाहनों पर HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है उसको लगवाना अनिवार्य किया गया है। तो हम लोग आम जनता में जनजागरूकता फैला रहे हैं, सभी को मैसेज किया गया है कि अपने 15 तारीख तक अपने अपने वाहनों पर लगवा लें और उसकी क्या निर्धारित प्रक्रिया है कि इसके विषय में भी सबको अवगत कराया जा रहा है और आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं संबंधित डीलर से जो चर्चा हुई है इसके अकॉर्डिंग। तो वो ऑनलाइन आवेदन करके अपना HSRP लगवा रहे हैं। अगर लोग नहीं कर पाते तो फिर क्या उनके ऊपर कार्रवाई रहेगी? अगर नहीं हो पाता है और फिर प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान, चेकिंग के दौरान अगर ऐसे वाहन पाए जाते हैं तो उनको चालानी प्रक्रिया से फिर गुजरना होगा। आप
देख रहे हैं अंबर